जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 31 अयोध्या कांड। इसके पहले जब कैकेयी राम को बताती है कि राजा ने मुझे 2 वचन दिए थे, वो मैंने मांग लिए हैं। एक तो भरत को राजगद्दी और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राम बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऐसा पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है जो अपने पिता का वचन पूरा करे, और उस पर माता आपकी भी सहमति है। कैकेयी कहती है कि इसके अलावा उनको क्या दुख है, मुझे कुछ पता नहीं है। अब आगे। दशरथ आयो होश में, मुख में पुत्र जो नाम, हथ जोड़े मंत्री चयो, आयो आहे राम। दशरथ जब होश में आते हैं तो उनके मुख में राम 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 ही नाम था। तब मंत्री ने हाथ जोड़कर बताया कि राम आए हैं। पुत्र खेरा जाला तू छाती, नागमणि जन वापस पाती, राउड से थो राम चिताए, निर्णय माथो नीर वहाए। राजा जब राम को देखते हैं तो उन्हें अपने छाती से लगाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सर्प ने मणि प्राप्त कर ली हो। राजा दशरथ राम को एक टक देखते रहते हैं और आँखों से आंसू बहाते रहते हैं। राम करे थो बेनती, त्याग्यो मोह विचार, खुश थी आज्ञा द्यो पिता, आनंद आहे अपार। तब राम विनती करते हैं कि हे पिताजी, मेरा मोह त्याग दीजिए और खुश होकर मुझे आज्ञा दीजिए। आपका वचन पालन करने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। राम झुकी हथ जोड़े आयो, माता चरणन शीस निवायो, माता उनखे गल लाताई, गह कपिड़ा घोर कयाई। तब राम माता कौशल्या के पास आते हैं और हाथ जोड़कर शीश निभाते हैं। माता उनको गले से लगाती है बड़े प्यार से और राम के नाम पर वस्त्र और जेवर दान करती है। 14 वर्ष वचन करे, पूरो थे बनवास, पसंद से चरण वरी अची, माता थी न उदास। राम बड़े प्यार से कहते हैं, माता 14 वर्ष वनवास पूरा करके मैं अवश्य आऊँगा और फिर आके आपके चरणों के दर्शन करूँगा। हे माता, आप उदास मत होइए। खबर यह सीता बुधी, थी बेचैन अपार, सस जे चरणन में अची, वेठी हेठ कपार। जब यह खबर सीता ने सुनी तो बहुत बेचैन हो गई और अपनी सास कौशल्या के चरणों में शीश झुकाकर बैठ गई। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।